अगर मैं आपसे कहूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम आज से ठीक 7 दिन बाद है, तो क्या आप रेडी हैं पेपर देने के लिए? और अगर आपका आंसर नो है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। जय हिंद, आई एम सिद्धार्थ। I have helped many UPSC aspirants to crack prelims, mains and interview, and this time it's you. In this video, I will give you 7 days challenge which will boost your confidence, consistency, your focus and ultimately your UPSC preparation. Let's get started. Actually मेरा prelims exam लगभग अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं, like 13-14 Saturday and 13-14 Sunday. वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है, मतलब इतनी एंग्जाइटी हो रही है, कैसे कवर करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट लेट मी टेल यू, इफ यू विल फॉलो दिस 7 days challenge, you will be better than the 90% of the aspirants who will appear in the prelims examination. देखो, हर किसी की जिंदगी में ना एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट जरूर आता है, और वो उसको जिंदगी जीने के कई तरीके सिखा जाता है। क्या पता शायद ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन के रह जाए अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो। वो कहते हैं ना कि जो बदलते गए वो चलते गए, और जो नहीं बदले वो ढलते गए। सो दिस 7 days challenge comes with 7 rules. Challenges without rules is just a waste of time. तो इन 7 days challenge को फॉलो करने के लिए इन 7 rules का आपको पालन करना पड़ेगा। सो रूल नंबर 1, बी ट्रू टू योर सेल्फ। अब यार कितना झूठ बोलोगे अपने आप से कि 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, ये कवर कर लिया, वो कवर कर लिया, है ना? जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ। जिंदगी में कुछ उखाड़ना है कि नहीं उखाड़ना है ना? रूल नंबर 2, मैंने इसी चैनल पे अपने लास्ट 2-3 वीडियोस में 7 days चैलेंज के बारे में बात की है, और आप जैसे कई एस्पिरेंट्स आते हैं, कमेंट करते हैं कि आई एक्सेप्ट योर चैलेंज भैया, मुझे आपका चैलेंज एक्सेप्ट है और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपकी वीडियो से, बहुत स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। यू नो व्हाट, 99% स्टूडेंट्स ना चैलेंज एक्सेप्ट तो कर लेते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और 1% ऐसे बच्चे होते हैं जो कि वापस आते हैं, कमेंट करेंगे और बोलेंगे कि भैया आपने तो स्वाद चखा दिया मेहनत का। यूपीएससी भी इन 1% एस्पिरेंट को तलाश कर रही है जो कि चैलेंज भी एक्सेप्ट करें और उसको पूरा भी करें और जीत के आगे भी जाएं। आप भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख रहे हैं, तो अगर आप लिख रहे हैं चैलेंज एक्सेप्टेड, सो वापस आइएगा आप और अपनी जर्नी शेयर करिएगा, और मेरी तरफ से आपको एक रिवॉर्ड भी मिलेगा जो कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। नाउ रूल नंबर 3, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर बिफोर यू स्टार्ट। मतलब कि ये 7 दिन आप एक मिशन पर जा रहे हो, ये आप एक जंग पर जा रहे हो, उससे पहले आपको अपने हर एक चीज प्रिपेयर करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या पढ़ना है, उसमें कौन सा मॉक टेस्ट लगाना है, कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज करना है, कौन सा नया सब्जेक्ट उठाना है, हर एक टाइम शेड्यूल आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। किस टाइम उठेंगे, किस टाइम सोएंगे, किस टाइम घर के लिए आप देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डे 1 पे इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमी में क्या पढ़ रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, कितने घंटे पढ़ रहे हैं। दोपहर में अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज है, एनसीईआरटी है या फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हैं। अगर आप इवनिंग में कोई सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी रिवाइज कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी में क्या, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्या रिवाइज कर रहे हैं, कितने घंटे तक आप कर रहे हैं, ऐसा ट्रैक आपको बनाना है। रूल नंबर 4, आइडेंटिफाई करो कि पिछले 4 से 5 महीनों में तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम कहां वेस्ट हो रहा है, वो रेड जोन कहां पर है। आई एम श्योर मैं सोशल मीडिया, यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई नो दैट यू आर मैच्योर इनफ कि आप इन चीज़ों से थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, सीरियस हो गए हैं प्रिपरेशन के लिए। मैं प्रोडक्टिव वाली चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। कहाँ पर आपका टाइम सबसे ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, आप देखो। क्या आप ये सर्च कर रहे हो कि रिवीजन कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, कौन सा कोर्स मेरे लिए सही होगा, कौन सी टेस्ट सीरीज मेरे लिए सही होगी, कौन सा गाइडेंस प्रोग्राम सही होगा, कौन सी किताब के थ्रू पढ़ें, वीडियो लेक्चर किसका पढ़ें। मतलब अगर इन चीज़ों में अगर आपका टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करो, उसको रेड जोन मार्क करो, और इन 7 days में आपको वो चीज़ नहीं करनी है। पहले ही इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए। एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आइडेंटिफाई करिए कि आपके दिन का सबसे ज़्यादा टाइम किस पोर्शन में जा रहा है, आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। इसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें पहले एलिमिनेट कर दोगे और आप सीधे टारगेट पे फोकस करोगे। रूल नंबर 5, इस 7 days के चैलेंज को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे।
3, 3 and 1। पहले 3 दिन में हमें अपने टारगेट्स को बिल्कुल नहीं मिस करना है, क्योंकि आपने लिखा है चैलेंज एक्सेप्टेड, तो फिर आप उसको निभाएंगे। फर्स्ट 3 डेज में आप अच्छे तरीके से निभाएंगे, और जो सेकंड 3 डेज होगा, आप अगर उसको निभा लिए तो आप इस पूरे 7 डेज चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा था कि अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको चैलेंज कंप्लीट भी करना होगा। तो अगर आप 6 डेज तक ये कर लेते हैं तो आपने चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है। नाउ अगर हम स्टडी के बारे में बात करें तो पहले 3 दिन में आपने जो भी पढ़ा है वो 3rd डे में आप रिवाइज करोगे, और जो फिर 3rd डे में जो बाकी के 3 दिन में आपने पढ़ा है वो आप यानी कि 6th डे में उसको रिवाइज करोगे। और जो एक दिन बच रहा है उसमें आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना। जो एक दिन है उसमें आप पूरे 6 दिन का रिवाइज करोगे, फिर टेस्ट लगाओगे, और उसके बाद आप अपनी जर्नी लिखोगे कि आखिर पिछले 6 दिन में आपने क्या अचीव किया है और आपने क्या लर्न किया है इस 6 दिन के कंप्लीट प्रोसेस के साथ। इस तरीके से आपकी लाइफ एक बहुत अच्छी डिसिप्लिन मैनर में आप शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा गोल अचीव कर लोगे। और अगर आप 7 दिन में ये अचीव कर लेते हो, अगला 70 दिन कोई आपसे छीन नहीं सकता है। आपकी प्रिपरेशन में आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो। 90% स्टूडेंट्स को आप पीछे छोड़ने वाले हो इस तरीके से। नाउ रूल नंबर 6, हमने इससे पहले वाले रूल में टेस्ट की बात की थी। रूल नंबर 6 ये है कि अगर आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज है तो आपको उस टेस्ट से रिलेटेड कुछ टास्क करने हैं। नंबर 1, अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज नहीं है तो आप मार्गदर्शन IAS बाय सिद्धार्थ भैया हमारी वेबसाइट पे जाइए और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज किट को ज्वाइन कीजिए। मैं बताता हूं क्यों। उस टेस्ट सीरीज में लगभग 1000 से भी ज्यादा सब्जेक्ट वाइज NCERT के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 10 साल के इंस्पायर्ड हुए क्वेश्चंस हैं, और टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट CSAT के साथ ये सब कुछ इंक्लूडेड है। अब आपको करना क्या है, आज जब से वीडियो रिलीज हुई है ठीक 7 दिन बाद एक और वीडियो मैं रिलीज करूंगा कि टेस्ट सीरीज का चैलेंज, मॉक टेस्ट चैलेंज। अगर आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है और आपने कंप्लीट कर लिया है तो इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के ठीक 1 हफ्ते बाद मैं आपको मॉक टेस्ट चैलेंज के बारे में बताऊंगा। उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टेस्ट सीरीज जिसमें कि सारी चीजें ये दी हुई हों, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, NCERT। एंड आई एम टेलिंग यू, वो जो वीडियो आएगी वो एक गेम चेंजर होगी आपके प्रिपरेशन में, क्योंकि आप अब अलाइन हो चुके हैं, अब आप सेट हो चुके हैं अपने इस पैटर्न में। अब आपके पास कॉन्फिडेंस भी है, एनर्जी भी है, और अब सही तरीके से हम अपने मॉक टेस्ट को कैसे इस्तेमाल करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वेबसाइट का लिंक लगा दिया है, आप वहां पे क्लिक करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और आप जाएं, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं और कोर्स में भी जा सकते हैं। वेबसाइट पे आप अपनी प्रोफाइल बन जाएगी। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूल नंबर 7, एंड दिस बिलोंग्स टू योर पर्सनल, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। इस पूरे 7 दिन में आप डेली एक्सरसाइज का कोई भी फॉर्म करेंगे, योगा, मेडिटेशन, रनिंग, जिम, व्हाटसोएवर यू वांटेड टू डू इट। आप अपने ईटिंग हैबिट्स पे कंट्रोल करेंगे। नो जंक फूड, बाहर का नहीं खाना है आपको, बहुत लिमिटेड, बहुत ज़्यादा चावल, बहुत ज़्यादा सब्जी, लॉट ऑफ मैगी। हमारे पास हमेशा ऑप्शन होता है चूज करने का, हम हमेशा गलत ऑप्शन चूज करते हैं। मेक श्योर आप वही खाएं जो कि आपके हेल्थ को, आपके गट को, आपके ब्रेन को सुपर फूड और सुपर पावर दे। नाउ अगर ये सारे रूल सुनने के बाद आपको चैलेंज एक्सेप्ट है तो आप लिखिएगा चैलेंज एक्सेप्टेड, और ठीक 7 दिन बाद आप आएंगे इसी चैनल पे, आप अपनी जर्नी शेयर करेंगे कि कैसी रही आपकी 7 दिन की जर्नी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके साथ 1-to-1 ऑनलाइन मीट करूंगा, आपके लिए स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल भी बनाऊंगा। चलिए, शुरू मैंने किया है, खत्म आप करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।